हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। सीयूटी 2025 वालों, यानी कि जो यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी है ये देख लीजिएगा, अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा। जो कि सारे लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और प्लीज़ आप मत करिएगा। और समझ पोर्टल से ये बड़ी अपडेट है। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप कितना भी रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो किसी भी, यानी कि एट एनी कॉस्ट यू कांट टेक एडमिशन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो हम यहाँ पे हर वो मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। जो जल्दी जल्दी पहले हम उसका जो अपना डाटा है अभी तक उस पर नज़र थोड़ी देख लेते हैं। कितना डाटा अभी तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोगों ने फीस पेमेंट की है, इस पे भी बात होगी। और कितने लोगों ने अभी तक नहीं की, क्यों नहीं की। तो चलिए बारीकी से हम हर एक छोटी बड़ी बात पे गौर करते हैं। तो यहाँ पे अब तक का डाटा देखा जाए तो यहाँ पे अभी समर्थ पोर्टल पे जो सीयूटी के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो लगभग 45,000 के अराउंड, यानी कि आप लोग ने यहाँ पे सीयूटी समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, यानी कि 45,000 लोगों ने टोटल रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है। ठीक है, ये डाटा थोड़ा अप्रॉक्स है, जो कि ये बढ़ ही रहा होगा, यानी कि और भी इसके आगे लोग बढ़ चुके होंगे। अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लगभग 46,000 के आसपास हो चुका होगा। तो यहाँ पे लोग कितने लोगों ने फी पेमेंट की है, यानी कि पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो फी पेमेंट जिन लोगों ने की है वो लगभग जो डाटा है आपके पास जो आप देख सकते हैं, यानी कि 27K, यानी कि 27,000 लोगों ने ही मात्र फीस अभी तक पेमेंट की है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे अगर आप सभी लोगों ने लगभग, ये काफ़ी बहुत बड़ा डाटा है, लगभग लोगों ने फीस पेमेंट नहीं की है। तो अगर फी पेमेंट नहीं की तो आपका सीयूटी का जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, यानी कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, यानी कि अगर आपने फी पेमेंट नहीं की तो आप अगर पेमेंट कर दिए तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए कंसिडर होंगे। ये एक सिंगल मात्र आपने एक चरण को क्रॉस किया है ना, कि आपका यहाँ पे एडमिशन श्योर नहीं होगा, लेकिन आप उसके लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि सब लोगों ने अगर फीस पेमेंट नहीं की है तो वो जिन लोगों ने फीस पेमेंट नहीं की है, अगर उनका स्कोर हाई भी है किसी दूसरे बच्चे से, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं ये बहुत ही ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि ये अगर डेट निकल गई, डेट जाने के बाद में आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा फी पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मेक श्योर करिएगा कि आप सारे लोग फी पेमेंट कर दीजिएगा। जो कि यहाँ पे लगभग 19,000 के आसपास लोगों ने अभी तक फी पेमेंट नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है। और इससे जो लोग हैं जिनका लो स्कोर है, उससे उन लोगों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि लो अगर मार्क्स हैं और जो ये कट ऑफ, ये फी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, ये इसके भी बारे में अभी करूंगा अभी। तो यहाँ पे जो जिनका लो मार्क्स है, सीयूटी का स्कोर जो है लो मार्क्स है, उनको चांसेस मिलेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ होगी वो लो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लें कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहा। ये स्टार्टिंग में तो जोश जोश में रजिस्ट्रेशन कर दिया, और इनका ड्यू या फिर वीएचयू जाने का सपना है। और बहुत सारे तो यहाँ पे ड्यू की कई सारे एडमिशन हो भी चुके हैं, कई और लगातार हो रहे हैं। और जिन लोगों का ड्यू में एडमिशन हो गया है वो लोग अब इसका फी पेमेंट तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उन लोगों के लिए नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लो मार्क्स के बच्चे हैं उनको लॉस होगा, क्योंकि उनकी सीट जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और बहुत सारे बीएचयू के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी बीएचयू का भी कोई भी कट ऑफ या फिर कोई भी काउंसलिंग अपडेट नहीं आया, वो भी अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। लगभग वो भी एक काउंसलिंग के चरण में ही है, तो लगातार वो भी काउंसलिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ इससे हाई जाएगी, क्योंकि अब बच्चा सपोज दैट कि यहाँ पे दो बंदे हैं और उसको एयू में भी कराना है और बीएचयू में भी लेना है एडमिशन, और दोनों में कट ऑफ जाने के हाई चांसेस रहेंगे। और इसके भी सेम नंबर हैं और इसके भी सेम नंबर हैं। तो यहाँ पे जो लो मार्क्स वाला है वो उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तब तक यहाँ पे बीएचयू में उधर से जाएगा, एयू में उसका एडमिशन दो जगह हो जाएगा।
अब ये जब एडमिशन कैंसिल कराएगा तो यहाँ पे कई सारी जो कट ऑफ्स हैं, सीट्स हैं, वो खाली भी रह सकती हैं। उन केस में तो ये कई सारी कट ऑफ्स जारी करते हैं कई सारी राउंड्स में, जिस वजह से बहुत सारे लोग एडमिशन अपना कैंसिल कराते हैं क्योंकि उनका एडमिशन बीएचयू में हो चुका होता है। तो यहाँ पे जिनका लो मार्क्स है वो लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा गिरेगी, ये सीयूटी है और अभी तो कट ऑफ आई तो है नहीं, लेकिन आपके लिए होप की बात ये है कि कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि अब वो जो भी बहुत ही होशियार बच्चे थे वो लगभग आप कि वो डीयू में कुछ लोग चले जाएंगे, और बीएचयू अगर एडमिशन पहले कर लेता तो वहाँ पे भी हाई जो क्रीमी थे लेयर थे, यानी कि जो क्रीम बच्चे थे वो वहाँ पे चले जाते, तो यहाँ पे डीयू में जो थे कम स्कोर वालों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता। ठीक है, तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। एफिलिएटेड यानी कि उसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक करो। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं वहीं, वीडियो को क्लिक करिए और जानिए कैसे एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। थैंक यू।